मेरे भाइयों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं। मेरे भाई, जीडीएस की ट्रांसफ़र पोर्टल मतलब मेरे भाई समझ सकते हो कि इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं। जाहिर सी बात है यार, सभी लोग परेशान हैं कि जीडीएस की ट्रांसफ़र पोर्टल कब तक ख़त्म हो रही है और कब से मतलब ओपन हो रहा है। रूल 3 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं मेरे भाई, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिशियल डेट अभी तक भी मिसिंग है मेरे भाई। कहीं ना कहीं विभाग को एक नोटिफिकेशन या कुछ तो देना जरूर चाहिए मेरे भाई। अब देखो, एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक एक्सपेक्टेड आया है मेरे भाई, अब इसको ओरिजिनल मत समझ लेना। एक एक्सपेक्टेड डेट आया है जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि इस समय पे आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है साथियों। ठीक है, यानी कि देखो, जीडीएस की जो साइकिल है जून 2026 की साइकिल है और एक डेट आया है जिससे शायद उससे आप अनुसार लगा सकते हो। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना है। अब ये देखिए, थोड़ा सा ये मैं दिखा रहा हूँ जीडीएस एंड एम्प्लॉई रोल आउट के माध्यम से। थोड़ा सा कहीं ना कहीं से ये हमें जानकारी मिला है और इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे साफ क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द ऑफिशियल रिस्पॉन्स। अब देखो, ये इस चीज़ को समझो, इसको ऑफिशियल रिस्पॉन्स यानी कि मतलब जीडीएस कोई ना कोई रिस्पॉन्स लेने की जरूर मतलब कोशिश किया है। और किससे किया है तो एडीजी जो जीडीएस हैं, जीडीएस के जो डायरेक्टर हैं रवि पहावा सर, इनसे इन्होंने रिस्पॉन्स लेने की कोशिश किया है। ये देख सकते हो, कोई जीडीएस है जो जो कहीं ना कहीं या तो आरटीआई के माध्यम से, है ना, ये रिस्पॉन्स लेने की कोशिश किया है। और ये कब का है, 14 मई को रिस्पॉन्स करने की कोशिश किया है। एंड द स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्वार्टरली साइकिल हियर आर फिक्स डेट फॉर द पोर्टल्स ओपनिंग। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से आपका मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल साइकिल। अब देखो, जून 2026 में तो ये 100% आ रहा है। इस चीज़ को आप मान के चलो, ये तो दिखेगा ही दिखेगा और आपको इसमें तो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जानते हो डिपार्टमेंट नवंबर में ही ट्रांसफ़र आपका खुला था। आपको याद होगा, नवंबर 2025 में ही इन्होंने खोला था। वो तो उतना टाइम और डेट बढ़ा के रिलीविंग का उतना दिसंबर कर दिया। ठीक है, नहीं तो आप देखे होंगे कि नवंबर में ही पोर्टल को फॉर्म फिलिंग हुआ था, सब कुछ हुआ था। ठीक है, यानी कि सोच सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑलरेडी 6 महीने से अधिक चल रही है। 7वां महीना में ऑलरेडी घुस चुका है। जून जब आ जाएगा तो सोच सकते हो कि डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए आगे जीडीएस के प्रति डिपार्टमेंट इतनी लापरवाही क्यों रखती है। ये मेरे भाई आज तक आप अपने सर्विस पीरियड के दौरान मेरे को भी मतलब मेरे भाई समझ में नहीं आया। आप जितना रेगुलर मतलब डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ, जैसे जिस प्रकार से आप रेगुलर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को जैसे मतलब आप टाइमली सब कुछ ओपन कराते हो, वैसे जीडीएस के प्रति इतना क्यों नहीं ओपन होता है। ये चीज़ें समझने वाली बात है और ये कहीं ना कहीं विभागीय अथॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं ये चीज़ का जवाब देना चाहिए कि आखिर जीडीएस के प्रति आखिर इतना क्यों लापरवाही बरता जाता है। अब देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज के एक्सपेक्टेड इन्होंने दे दिया है कि एक्सपेक्टेड। आरटीआई भी कितने बच्चों ने लगाया, वहाँ पर डायरेक्ट उनका जवाब एक ही आ रहा है कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर विल बी अपडेटेड और विल बी मीन्स रिलीज्ड सून। सून करके देके आरटीआई का रिप्लाई करके और उस केस को क्लोज कर दिया जा रहा है। ये मतलब मेरे भाई आप सोच सकते हो कि आखिर क्यों ऐसा जीडीएस के साथ ही सलूक हो रहा है। अब देखो, इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट दिया है कि जीडीएस की जो रूल 3 की टाइमलाइन है, ठीक है, जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र साइकिल का एक जो टाइमलाइन है वो कितने तारीख को ओपन होगा ये आप देख लो। 5 जून से 8 जून तक इनका नोटिफिकेशन का डेट कहा गया है ठीक है, 5 से 8 तारीख के आसपास में इन्होंने कहा है कि हम रिलीज करेंगे नोटिफिकेशन। ठीक है, अब ये देखो पोर्टल ओपनिंग डेट्स क्या है। ये पोर्टल ओपनिंग डेट देखो एक बार, पोर्टल ओपनिंग डेट्स देख लो साथियों। एप्लीकेशन स्टार्ट्स इनका 10 तारीख से, मतलब 10 जून से 10 जून 2026 से मतलब आप पोर्टल में अप्लाई कर सकते हो प्यारे भाइयों। ठीक है, यानी कि 10 जून से आप अप्लाई कर सकते हो। इनका पोर्टल क्लोजिंग मतलब 6 से 7 दिन का समय दे रहे हैं, 10 से लेके 18 जून तक मतलब आप भर सकते हो। ये देखो एक्सपेक्टेड है टाइमलाइन मेरे भाई। मतलब ये देखो, अब आपको मैं बताऊं कि अब आप कहोगे कि सर जी फिर इसकी ओरिजिनल ये सब चीज़ें कब आएगी। मैंने आपको कहा था कि बस आप इंतज़ार करो। 15 मई से लेके 22 या 24 मई तक इनको नोटिफिकेशन देना ही देना है किसी भी हालत में। ये कुछ ना कुछ आपको जीडीएस की रूल रिगार्डिंग रूल 3 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा। और एक कहीं ना कहीं हमारे पास और आया है,
अब उस चीज़ को भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। करेक्शन विंडो देखो, पोर्टल मतलब लास्ट तक आप देखो 18 जून तक आप लगे पड़े हो, यानी कि 18 जून तक आपको फॉर्म भरना है। वन टाइम मॉडिफिकेशन होता है जिसको करेक्शन विंडो कहते हो, यानी कि कुछ भी आप सुधार सकते हो। अगर आपने गलती आपसे हो गया, मोबाइल में गलती हो गई, ईमेल में गलती हो गई, तो आपको एक दिन का समय मिलता है जिसको 19 से लेके 20 जून तक आप करेक्शन करोगे। और उसके बाद आपकी जो अप्रूव्ड लिस्ट है, और इस बार कोशिश करना है मेरे भाई, ये सब भी यूनियन ने यहाँ पर इस बार दबाव बनाया है। और देखिए क्या होता है, टेंटेटिव लिस्ट की जरूर कोशिश किया गया है कि टेंटेटिव लिस्ट जरूर इस बार देना चाहिए, और देना भी चाहिए यार डिपार्टमेंट को, है ना। टेंटेटिव लिस्ट के लिए बहुत आवाज़ें उठाई गई। अब देखो एक्सपेक्टेड इनका है, ट्रांसफ़र लिस्ट की एक्सपेक्टेड डेट है 30 जून, यानी कि देखो ये डेट मेरे भाई, इस डेट को तुम देखो ऐसे मत लेना कि ये डेट फेक है, ये फेक आप नहीं लिख सकते हो। ये डेट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आप इन्हीं डेट के आसपास आप क्या है कि फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। और इन्हीं डेट के आसपास आपका जीडीएस का अप्रूव्ड लिस्ट भी आएगा, और आपको फाइनल कहीं ना कहीं रिलीविंग मिलेगा, मतलब जुलाई के आसपास में ही, 5 से 10 जुलाई के आसपास रिलीविंग का फाइनल डेट होगा। मतलब मेरे भाई ऑफिशियल सर्कुलेट अभी बहुत जल्द आएगा। इन डेट्स के लेके आपको चलना है कि नोटिफिकेशन तैयारी हो रही है, तैयारी बहुत जल्द हो जाएगी। आपको बिल्कुल घबराने की चिंता नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है।